Now, with this, we, as I said, we will not get into too big into leadership today. There are going to be separate sessions. But let's jump into productivity. Very, very nice. Productivity may be also another interesting pillar for you. तो ये क्या है, एक बिजनेस सीरीज में हम देख रहे हैं, बिजनेस मेड सिंपल सीरीज, वेयर वी विल लर्न इन शॉर्ट अबाउट ऑल दीज 11 पिलर्स एंड सेपरेट सेशंस भी होते रहते हैं. बट the idea is in this series especially, and for today we'll be covering this one more pillar, but in the next sessions included you will be learning all the 60 tips or let's say 60 qualities of a value driven professional. तो हर एक इस पिलर में एक वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल की ऐसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो आपको बताया जा रहा है. ठीक है, और वो कैसे कर सकते हैं वो मैं एग्जांपल से बताने की कोशिश करूँ. ठीक है, सो लेट्स जंप इनटू प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी भी हम सबको पता है, कोई बहुत सारी बात मैं हमेशा करता ही रहता हूँ प्रोडक्टिविटी के बारे में. प्रोडक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्टिविटी सेव्स योर टाइम. प्रोडक्टिविटी सेव्स योर टाइम विच इज आई थिंक द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू हैव, बिकॉज टाइम इज इरिवर्सिबल. मैं आपको बोलूंगा आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, एक बार आप दे दोगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आप मुझे पूरा दिन दे दो, आपका पूरा लाइफ दे दो, पूरा साल दे दो, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि टाइम रिवर्सिबल नहीं है ना. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जीवन में जिनको हम हमारा टाइम दे रहे हैं, है ना. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. और कहाँ टाइम देना है और फिर टाइम की क्या वैल्यू होनी चाहिए वो हमें पता होना चाहिए. हमने टाइम मैनेजमेंट सेशन में भी बहुत डीप में देखा था इस टॉपिक को. बट लेट्स लर्न के बिजनेस एंगल से कैसे इंपॉर्टेंट. वी आर अ हीरो ऑन अ मिशन and we have little room for frantic activity. A hero lives with a purpose and a mission. तो देखो, as I said, we are not here procrastinators or lazy goers and lazy bummers who don't have a meaning in life. We are all here to learn and become a value driven professional. So we are nothing but heroes on the mission. And if we have a mission, how can we have time for frantic activity? Frantic activity का मतलब होता है बिना डायरेक्शन की एक्टिविटी, जैसे पत्ता उड़ते रहता है हवा में. तो अब हम जैसे कॉलेज में उड़ते रहते थे इधर उधर, क्योंकि कोई हमें डायरेक्शन नहीं था, कोई गोल नहीं था. सम ऑफ अस आर वेरी स्मार्ट फ्रॉम द कॉलेज इटसेल्फ. वी हैड अ गोल, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट मोस्ट ऑफ अस इन कॉलेज डिडंट नो वेयर वी आर गोइंग, और इन स्कूल एटलीस्ट, राइट. तो जितना जल्दी आपके लाइफ में डायरेक्शन आएगा, गोल आएगा ना, तभी आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी आएगी. गोज विदाउट सेइंग. तो ये हैंड इन हैंड है. कोई बोलेगा मैं अभी प्रोडक्टिव हूँ, पहले नहीं था, बिकॉज नाउ यू हैव अ गोल. सिंपल आंसर है. तो गोल आने से, मिशन आने से योर लाइफ बिकम्स प्रोडक्टिव, बिकॉज देर इज लेस टाइम लेफ्ट फॉर इंस्टाग्राम एंड देर इज लेस टाइम लेफ्ट फॉर नेटफ्लिक्स एंड देर इज लेस टाइम, जिनका जिस चीज में भी आप समय दे रहे थे, जो आपका टाइम किल कर रहा था, वो आपका कम हो जाएगा. देन की टू अकम्प्लिशिंग मोर इज टू नो योर ऑब्जेक्टिव्स एंड हाईएस्ट रिटर्न अपॉर्चुनिटीज. अनदर टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज you should know your objectives. Objectives are nothing but 3 steps to your goal. Maybe आपका goal divided into 3 objectives or 7 objectives is your objective. Each step is the objective. तो आपका एक मिशन है, एक गोल है, उसको आपने 5-6 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया कि वो मिशन तक आप कैसे जाओगे. दैट इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्टिव्स. और हाईएस्ट रिटर्न अपॉर्चुनिटीज, तो वर्ड सही समझ में आता है कि जिन अपॉर्चुनिटीज से आपका हाईएस्ट ग्रोथ होने वाला है, आपका और ऑर्गेनाइजेशन का, that is going to be most valuable for you as well as the bottom line of the company. They are the highest return opportunities. Or you can again say MVAs, most valuable actions, or MVTs, most valuable tasks, or MVEs, most valuable expectations from you. तो किसी भी वर्ड से समझो, but all these are business words. So the idea is you know your highest return things. तो आपको जिस चीज के लिए वैल्यू किया जाता है कंपनी में, वो हमें पता होना चाहिए कि ये मेरे MVTs है, इसको मैं इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको मुझे प्रायोरिटी देना चाहिए. देन टू बी अ प्रोडक्टिव पर्सन, गिव योरसेल्फ अ मिशन एंड प्रायोरिटाइज योर टाइम. तो ये तो ठीक है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको मिशन और आपके टाइम को वैल्यू देना. ठीक है, तो इसमें क्या आता है, देखो लेसन मेक वाइज डेली डिसीजंस. वाइज डेली डिसीजंस का मतलब होता है कि आप लॉन्ग टर्म प्लान रखो अपने पास, लेकिन दोनों का एक बैलेंस स्ट्राइक करो. जो वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल्स होते हैं, they don't only think short term, they neither also only think long term, they think both. They think what short term actions are going to define my long term actions. ऐसे सोचते हैं. ठीक है, कुछ लोग ना बहुत देखो शॉर्ट साइटेड स्टाइल में ही जीते हैं. हाँ, आज का आज खा लो, कल का कल देखेंगे, राइट. आपको पता है ऐसा एटीट्यूड होता है लोगों का, जो कमा लिया वो उड़ा लो, राइट. या जो आज पार्टी में आ गए तो जो करना है कर लो, फॉर एग्जाम्पल. डोंट दिस थिंग. बट और कुछ लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि नहीं, आज भी नहीं, कल भी नहीं, कल भी नहीं, अगले साल, अगले साल, अगले साल, 100 साल बाद, 10 साल बाद. तो वो दोनों ना, इस केस में यू डोंट एंजॉय लाइफ.
if you only your gaze is fixed on the long term, you're not enjoying your day to days और actions moment to moments. और डेली वाले जो लोग हैं वो बहुत ही फिर शॉर्ट टेम्परामेंट में जीते, कल उनके पास कुछ नहीं रहेगा, परसों कुछ नहीं रहेगा. सो यू हैव टू मेक वाइज डेली डिसीजन सो दैट योर लॉन्ग टर्म लाइफ एंड करियर इंप्रूव्स. अ प्रोडक्टिव प्रोफेशनल स्टार्ट्स द डे विद रिफ्लेक्शन. तो प्रोडक्टिव जो प्रोफेशनल है वो रात को सोने से पहले या फिर सुबह उठने के बाद वो अपना डे पे रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, या रात को सोते वक्त रिफ्लेक्ट करते हैं कि मेरा दिन कैसा था, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट शुड आई नॉट डू tomorrow, what would be improved. If this were the second time I was living the day, what would I do differently? ये देखो, ये टेक्निक इसी चीज को करने के लिए ना ये टेक्निक दी गई है, बहुत अच्छी है ये टेक्निक, और ये बहुत अच्छा, मतलब आई लाइक दिस क्वेश्चन अ लॉट पर्सनली आल्सो. अपने आप से पूछो कि इफ आई वाज, मॉर्निंग में ही पूछो, ये सुबह जीने से पहले, सुबह जब उठोगे, आज का दिन शुरू हो रहा है, एंड देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इफ दिस वर द सेकंड टाइम आई वाज लिविंग दिस डे, व्हाट वुड आई डू डिफरेंटली. आज ये जो दिन मैं जीने जा रहा हूँ, ये मैं दोबारा जीने का मौका मिला है मुझे आज, ये सेम डे सेकंड टाइम जी रहा हूँ यही डे, तो मैं कैसे जीऊँ. देखो, इसका ट्रिक ये है, इसका कैवियाट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट विल यू हैव रिग्रेटेड डूइंग और नॉट डूइंग, वो गलतियां आप नहीं करोगे. देखो ना, डे खत्म हो जाता है, हम सोचते हैं ना इसको भला बुरा कह दिया, ये ज्यादा टाइम वेस्ट किया, गप्पे मारता रह गया, किसी का कॉल आ गया, किसी ने मैनिपुलेट कर लिया मुझे, है ना. तो बहुत सारी अननोन चीजें हो जाती हैं. रिफ्लेक्ट करोगे तो पहले तो पता चलेगा, नहीं तो पता भी नहीं चलता. रिफ्लेक्शन की आदत डालोगे, जर्नल राइटिंग की आदत डालोगे, सोचने की आदत डालोगे तो पता चलेगा. पता चलेगा तो क्या करोगे फिर अगले दिन, अवेयरनेस में जियो. सो नेक्स्ट डे व्हाट यू विल आस्क, यू विल डू, इफ दिस वर द सेकंड टाइम आई एम लिविंग दिस डे, देन हाउ विल आई लिव. यू विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स. ठीक है. आर यू डिजाइनिंग योर लाइफ और इज समबडी एल्स डिजाइनिंग इट फॉर यू. ये क्वेश्चन भी नींद से जगाने के लिए आपसे, है ना. आर वी डिजाइनिंग अवर लाइफ रियली? यू कैन आस्क, डोंट आंसर मी राइट नाउ, इट्स ओके. यू कैन कॉन्टेम्पलेट फॉर योरसेल्फ, इट्स अ फूड फॉर थॉट. तो हमारी लाइफ में जो चल रहा है वो हमने डिजाइन किया है, या हम सिर्फ भोग रहे हैं सिर्फ जो जो आ रहा है, या दूसरे चॉइस कर रहे हैं हमारे लिए सब चीज, है ना. our parents, our colleagues, our spouses, our kids, our teachers, our friends, है ना, our bosses, our juniors, our compadres, है ना, companions or friends or whatever. So who is designing my life? Am I designing it or someone else is designing it for me? That is make wise daily decision. Then second lesson here is prioritize your primary tasks. तो अगेन आई विल नॉट टॉक मच, आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दीज आर एमबीटीज जिसमें मैंने बात की. एमबीटीज, एमबीएज, एमबीईज, ये डिफाइन करना है हम सबको. टेक अ डायरी, टेक आउट अ पेन, ओपन योर नोटपैड इन द कंप्यूटर, राइट डाउन कि ये 3 चीजें मुझसे एक्सपेक्टेड है. पहले 10 चीजें क्या एक्सपेक्टेड है वो सब लिख लो, फिर उसमें से टॉप 3 जो है उसको टिक लगाओ, उसको स्टार लगाओ और उसको ऊपर ले आओ फिर कि हाँ ये 3 चीजें ऐसी है जो मुझे ही करनी पड़ती है और मैं ही करूंगा और मेरे लिए करियर के लिए मोस्ट वैल्यूएबल है या कंपनी के लिए मोस्ट वैल्यूएबल है. ये 3 से 5 चीजें हैं या 3 चीजें हैं. These are my MBAs. This is what I'm paid for. This is which will grow me into leadership or will give me promotions. उस पे फोकस करो. That is your prioritization technique. That is your primary task का prioritization. This is also applying 80-20 rule, which 20% of the things achieve 80% of my successes, results and benefits. ठीक है. Then यहाँ पे कुछ और भी देखो hints दिए हैं, questions और भी हैं. What is the most important thing you can do today? ये जो है ना क्वेश्चन, इट सम्स अप एक्चुअली द एंटायर टाइम मैनेजमेंट पैराडिम. तो टाइम मैनेजमेंट पे हजारों किताबें हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोस हैं, सब कुछ है, हमने सेशंस भी किए हैं और भी होंगे. बट ये एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गया. तो ये इस पे ध्यान दो. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टुडे. इस क्वेश्चन का दूसरा वर्जन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू राइट नाउ. और अनदर वे टू से इज व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ माय टाइम राइट नाउ. ये एक क्वेश्चन भी सीख गए ना तो पूरा टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा. जब भी कुछ कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, वैल्यूएबल काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बीच बीच में पूछो खुद को, ये लिख के ले लो. व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ माय टाइम राइट नाउ, एम आई डूइंग इट. ये क्वेश्चन पूछो. या फिर ये पूछो, अगर राइट नाउ का ज्यादा लग रहा है तो ये क्वेश्चन पूछो, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन डू टुडे. तो ये जब सुबह पूछोगे या रात को पूछोगे एक दिन पहले, तो हमें पता होगा कि ये 2 चीजें कल मुझे करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए. तो फिर उस पर ध्यान दोगे ना, and then you will be able to actually achieve it better. That is a value driven professional का hallmark. Value driven professional knows where to invest time and what to avoid or delegate.
तो बहुत सारे इसमें हम बताते हैं, देखो इंपॉर्टेंस अर्जेंस मैट्रिक्स में फॉर्मेट में बताते हैं, बहुत सारे हैं टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, बहुत सारे हैं, जर्नलिंग करो, राइटिंग करो, हजारों चीजें। बट ये एक क्वेश्चन मेरे को लगता है ना, आई हैव रेड सो मच एंड लिसन सो मच, दिस इज द बेस्ट थिंग आई फाउंड। ये एक ही क्वेश्चन में ना पूरे टाइम मैनेजमेंट का सार है। ये क्वेश्चन भी अगर सीख गए हम, समझ में आ गया, इवन इफ यू लर्न वन थिंग फ्रॉम दिस सेशन टुडे, इट कुड बी दिस, एंड इट कैन चेंज यू, इट कैन मेक यू अ प्रोडक्टिव पर्सन। तो जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, खुद को पूछते रहो बीच बीच में, बस 4-5 बार दिन में, 6-7 बार, जब तक आदत नहीं डल जाती है, क्वेश्चन पूछो कि व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ माई टाइम राइट नाउ। उसी से आपका 80% प्रोडक्टिविटी जो लॉस हो रहा था ना, वो बच जाए। ओके, लेसन 18, मैक्सिमाइज योर पावर आवर्स। तो देखो मस्त यहाँ पे बैटरी चार्ज के लिए लगाया है, तो ऐसे बैटरी चार्ज के लिए लगाना है, टाइम पे सोना है, नींद पूरा करना है, योर ब्रेन रिचार्जेस लाइक अ स्मार्टफोन बैटरी लिटरली व्हेन यू स्लीप। और सिर्फ चार्ज नहीं होता है, और बहुत सारे काम होते हैं, मेमोरीज बनते हैं, बहुत सारी इसमें साइंस है, स्लीप साइंस है पूरी की पूरी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, बहुत सारी चीजें हैं। वीकेंड इस पे बहुत बड़ा, मतलब इस पे सेशंस हो सकते हैं स्लीप इसमें, बट द आइडिया इज यू शुड स्लीप, रेस्पेक्ट योर स्लीप, एंड जितना नीडेड है बॉडी को उतना स्लीप आपने करो। और स्लीप के साथ स्लीप रिचुअल्स बनाओ, है ना। कुछ लोग पॉजिटिव सुनते हैं, कुछ लोग म्यूजिक लगाते हैं, कुछ सम पीपल एक्चुअली मेडिटेट, यू डू अफर्मेशंस, डायरी राइटिंग करते हैं, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग आई डिड टुडे, थैंक यू राइटिंग होता है, ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है, जस्ट 7-8 टिप्स आई गिव। तो इस तरह के स्लीप रिचुअल्स होते हैं, प्लीज हेल्प यू एक्चुअली टू ईज यू इनटू स्लीप। तो इस तरह की स्लीप रिचुअल्स रखो सुबह उठने के बाद भी, फॉर एग्जाम्पल थैंकिंग गॉड, थैंकिंग नेचर एंड सो ऑन इन द मॉर्निंग एंड सो ऑन, एंड रात को भी। तो इस तरह से कुछ स्लीप रिचुअल्स विल हेल्प यू। स्विच वर्ड्स होते हैं, बेसिकली देवी विल ऑल्सो गाइड यू लॉट इन दिस। तो इससे आपका नींद बेटर होगा, नींद बेटर होगा तो आपके जो पावर आवर्स है वो बेटर होंगे, पावर आवर्स बेटर है तो यू विल बिकम पावरफुल when the task is expected from you, जब डे टाइम आएगा तो you'll be more recharged. Mental energy you have in the morning is stronger, we all know that. Prioritize the important work for the morning. तो उल्टा भी होता है, कुछ लोग नाइट लाइफर्स होते हैं, उनको रात में काम करना है, लेकिन विच इज ओके, तो आप अपने प्रायोरिटी से कर सकते हो, रात को भी करो, दिन में भी करो, जब सूट होता है तब करो। लेकिन द आइडिया इज मॉर्निंग में एनर्जी हाई होती है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मॉर्निंग में करना चाहिए ना, उसको रात के लिए उसको टालो मत, उसको मॉर्निंग में कर लो, है ना। और मॉर्निंग में सबसे अच्छी चीजों से दिन शुरू करो इफ पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल लाइक सेइंग ग्रेटिट्यूड, और डूइंग मेडिटेशन, और राइटिंग, और रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ओन डे और लाइफ। दिस कुड बी द बेस्ट थिंग इन द मॉर्निंग, और प्रेइंग फॉर एग्जाम्पल, है ना। बट nonetheless the idea is in the morning you should do important things which require fresh and more energy. Lesson 19. I keep talking about this endlessly. Again, one of my favorites. Say no to distractions. ठीक है, saying the power of saying no. इस पे आगे भी होगा सेशन, उसमें भी टॉपिक है। सेइंग नो इम्पोर्टेंट है। सेइंग नो का मतलब ये नहीं है कि जो भी कल से आएगा, जो भी आएगा, फिर ना ना बोल देंगे, उसको भगा देंगे। ना किसको बोलना है, ना बोलो फालतू चीजों को, डिस्ट्रैक्शंस है उनको ना बोलो, क्योंकि ये देखो बहुत वीक पॉइंट है, ये हम सबका वीक पॉइंट है, ये सेइंग नो हम सबका वीक पॉइंट क्यों है, क्यों पता है क्या? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में नो बोलने से भारी लगता है, हमको लगता है हमने पाप कर दिया, सामने वाले को हर्ट कर दिया, इस तरह की एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है हम सबके ऊपर। इसलिए कोई भी, सभी ह्यूमंस को ये तकलीफ होती है, ऐसा मत समझो यू आर इन द सेम बोट। एवरीवन फील्स बैड टू से नो टू एनीवन, नॉट टू सेलिब्रिटीज ओनली। किसी को भी नो बोलने में बुरा ही लगता है, सबको ही लगता है। लेकिन अगर नो बोलना सीखना इज अ हॉलमार्क ऑफ अ लीडर, और यू कैन से वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल। डिस्ट्रैक्शंस को ना बोलोगे तभी तो बाकी चीजों के लिए टाइम फ्री करोगे ना भाई। अगर फ्री नो में ही यस बोलोगे, जो भी आएगा यस बोलोगे उसको, तो तुम्हारा काम रह ही जाने वाला है, हमेशा ही रह जाने वाला है। और कई लोग, आप ऐसे हम लोगों को जानते भी हैं, लाइक सम ऑफ अस मस्ट बी नोइंग पीपल, जो यही कंप्लेन करते रहते हैं कि यार ये आ गया, वो आ गया, इसका फोन आ गया, उसका वो आ गया, और मैं नहीं कर पाया। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें नो बोलना सीखना है। हम कहीं कहीं पे नो नहीं बोल पाते और फिर फंस जाते हैं। हम सबके लाइफ में अगर मैं पूछूंगा अभी एक एक करके, तो सब लोग ये इस तरह के इंसिडेंसेस बता पाएंगे कि जहां मैं नो नहीं बोला तो फंस गया। इट मे बी अ पार्टी, इट मे बी अ ट्रिप, और इट मे बी अ डिसीजन, it may be other decisions that I don't want to get into. But the idea is you have to learn to say no in business and in life to distractions. Anything that takes you away from your MBAs, anything that takes you away from basically better higher purpose of your life, learn to say no. टेम्परेरी नीड हो सकती है उस चीज की, तो टेम्परेरी टाइम दे सकते हो, लेकिन नो नहीं बोल के पूरा लाइफ फंसा दिया उसमें, या पूरा हफ्ता दे दिया, या बहुत लंबा फंस गए,
तो ऐसा मत करो, सोचो उससे पहले। ठीक है, हाँ बोलना है बोलो, लेकिन सोच के तो बोलो कम से कम। तुरंत मत बोलो, इम्पल्स पे तो मत बोलो कम से कम। राइट, इतना तो कर ही सकते हैं। अगर नो नहीं हो रहा, यस भी नहीं हो रहा, तो कम से कम रुको तो सही, टेक अ पॉज। ऐसा लगता है फंस जाऊंगा नो बोलने में, अंदर से आवाज आ रही है कि फंस जाऊंगा नहीं बोलूं या फंस जाऊंगी, तो भैया उसको बोलो हाँ रुको मैं सोच के बोलता हूँ। जाओ डायरी निकालो, पेन निकालो, सोचो पहले कि क्या है, सही है गलत है, फिर अपने आप जवाब दो उसका। राइट। तो कुछ लोगों को भारी लगेगा नो कैसे बोलेंगे, लेकिन बट देन टेक अ पॉज, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट देयर। नो नहीं होता तो पॉज लेना तो शुरू करो यस बोलने से पहले। ग्रेट कम्युनिकेटर नोज व्हाट टू लीव आउट। देखो बेस्ट स्टोरी टेलर्स है ना, दे लीव सम थिंग्स आउट फ्रॉम द स्टोरी एंड दे आर द बेस्ट कम्युनिकेटर्स। दे आर नॉट सेइंग यस टू एवरीथिंग, they are leaving out actually. Best editor is the one who edits the most, basically removes most of the junk. If we don't know what our priorities are, we will say yes to everything. So know your priorities. And I think last but not the least, I is trying to cover by 5:30. Lesson 20 is block your time and get more done. तो ब्लॉक टाइम का मतलब क्या होता है? ओके, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड देखा है क्या किसी ने? मैनेजर्स का, सीईओज का डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड होता है। तो डू नॉट डिस्टर्ब का हमारा, हम जब देखो टीम में भी प्रेजेंट करते हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब आ जाता है। तो डू नॉट डिस्टर्ब इज वन वे ऑफ ब्लॉकिंग योर टाइम, कि यू गो ऑफ इनटू अ केव टू फिनिश योर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, यस वी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग भी उसका पार्ट है, बट ब्लॉकिंग का एक्चुअली मतलब है कि आपने कुछ टाइम ब्लॉक किया। जैसे हम बच्चों के लिए भी टाइम ब्लॉक करते हैं, हमें पता है। देखो आपके बच्चे का बर्थडे है, आप उसको प्रॉमिस करते हैं कि चलो हम घूमने जाएंगे, वो टाइम आपने ब्लॉक किया। उस टाइम पे शाम को आपके दोस्त का कॉल आता है कि चल यार इधर उधर करते हैं, तो आप फंसते हैं क्या उसमें? दैट इज योर टाइम ब्लॉक फॉर योर फैमिली, राइट? तो आप बोलते हैं नहीं भैया कल चलते, आज मैं ब्लॉक दूं। तो ब्लॉकिंग योर टाइम का मतलब सिर्फ मीटिंग नहीं है कि मीटिंग मीटिंग ब्लॉक कर दिया, उतना ब्लॉकिंग टाइम नहीं है। ब्लॉकिंग ये टाइम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, ब्लॉकिंग कर दिया आपने आपकी पढ़ाई के लिए, ब्लॉकिंग कर दिया आपने आपके करियर का, आपको जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो आपने फोन ऑफ कर दिया, ईमेल ऑफ कर दिया और आप बैठ गए 3 घंटा, ये भी ब्लॉकिंग है। आपने डू नॉट डिस्टर्ब लगा दिया, टीम्स को भी मैसेज कर दिया कि भाई आज मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा शाम तक क्योंकि मुझे बहुत सारा काम, फॉर एग्जाम्पल। या फिर फैमिली को भी बता दिया कि आज मुझे डिस्टर्ब मत करो, दरवाजा बंद कर दिया, डू नॉट डिस्टर्ब चिपका दिया। तो देखो बहुत तरीके से इसको देखा जा सकता है, बट द आइडिया इज यू वैल्यू योर टाइम एंड योर टास्क, तभी ये ब्लॉक कर पाओगे। टाइम इज मनी इज नॉट करेक्ट, देखो टाइम इज मच मोर देन मनी, इट इज लिटरली लाइफ। तो बहुत बहुत यहाँ पे वेट दिया गया है, हम टाइम इज मनी सुना है हमने आज तक सिर्फ, यहाँ पे बताया ऑथर ने कि टाइम इज मच मच मोर देन मनी, मनी से भी ज्यादा है, क्योंकि मनी इज यू नो, मनी इज नॉट टाइम। मनी कैन बी अर्नड, मनी कैन बी लॉस्ट, बट टाइम लॉस्ट कैन नॉट बी अर्नड, सिंपल एज दैट, एंड देयर आर 100 अदर रीजंस व्हाई टाइम इज मोर देन मनी। ठीक है, तो टाइम इज मनी इज नॉट करेक्ट, वैल्यू योर टाइम मच मच मोर। वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल नोज दैट टाइम इज द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी, है ना? तो वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल का हॉलमार्क है, प्रोडक्टिविटी पिलर में है हम लोग अभी, तो प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल्स में टाइम तो आएगा ही, आपको पता है टाइम का वैल्यू, टाइम के बिना तो प्रोडक्टिविटी की बात ही नहीं की जा सकती। तो टाइम सबसे प्रेशियस कमोडिटी है, ये हमें पता चाहिए। वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल्स को ये पता होता है, तो इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल जो बनते हैं, बनना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ब्लॉकिंग टाइम की टेक्निक आपको पता है। ब्लॉकिंग टाइम के मैंने कई एग्जांपल्स बता दिए, आपका टाइम ब्लॉक कर लिया, मीटिंग ब्लॉक कर लिया, आपने अपने बच्चों के लिए टाइम ब्लॉक किया। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट वर्क हियर। लर्न टू ब्लॉक योर टाइम, लर्न टू से नो, learn to turn off your phone, for example, at where phone needs to be turned off। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो फोन टर्न ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप बच्चों के साथ बैठ के मूवी देख रहे हैं, यू कैन, यू आर अलाउड टू टर्न ऑफ योर फोन। आप आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, करियर प्रोग्रेशन की मीटिंग में है, तो आप फोन टर्न ऑफ करके बैठ सकते हो, आपके दोस्तों का कॉल आता है। तो देखो इट इज बोथ वेज, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली फॉर वर्क। ब्लॉक योर टाइम एंड क्रिएट अ रिदम ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ब्लॉक टाइम का और भी इंपॉर्टेंस ये है ना कि डिस्ट्रैक्शन से जो टाइम वेस्ट होता है ना, 500% टाइम्स ज्यादा हमें लगता है फिर वो टास्क खत्म करने के लिए। ये स्टैटिस्टिकली फैक्ट है ये। अगर आप 1 घंटे का काम है और उसमें आपको 5 डिस्ट्रैक्शन आ गए ना, तो हर डिस्ट्रैक्शन के बाद आपको 25 मिनट, 23 मिनट फिर से लगते हैं उस माइंड मेकअप करने में, उस ट्यून में आने में, रिदम में आने में। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो आपका 1 घंटे का टास्क था ना, वो मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 आवर्स तक खत्म होता है। और ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। अभी मैं सबसे पूछूंगा तो सब लोग बताएंगे मेरे कितने सारे काम आधे पड़े हैं, बिकॉज कि डिस्ट्रैक्शन आ गया था, अभी हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया पता है क्या? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आ गया। तो ठीक है, डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे, काम भी सारे ऐसे नहीं है कि जिसके लिए आप ब्लॉक करके बैठो, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए आप ब्लॉक करना चाहिए आपका टाइम, जिसके लिए आपको बिल्कुल, मैं खत्म करूंगा तभी उठूंगा, तब तक फोन बंद, ईमेल बंद, दरवाजा बंद,
सब बंद, दिमाग भी बंद, सिर्फ एक ही जगह फोकस। तो इस तरह से भी बैठो, बिकॉज दिस विल गिव यू द पावर ऑफ रिदम, दिस विल गिव यू द पावर ऑफ मोमेंटम। ये आपका लेजर के जैसा फोकस हो जाएगा फिर उस टाइम, एंड देन यू विल अचीव मच मच मोर। लोग पूरी किताब लिख देते हैं, है ना। राइटर्स क्या करते हैं, टाइम ब्लॉक करते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं करते हैं। जो अच्छे राइटर्स होते हैं ना, दे ब्लॉक देयर टाइम। तो वो सुबह जल्दी उठ के 7 या 8 घंटे ब्लॉक कर लेते हैं, फिर 1 बजे के बाद अपने ऑफिस में जाते हैं, दिन करते हैं, पूरा दुनिया जीते। लेकिन 7-8 घंटे, 6 घंटे, 3 घंटा, जिसको जितना पॉसिबल है वो ब्लॉक करते हैं अपना टाइम। और वो उसमें पूरा इंटरनेट भी कट ऑफ होता है। नो इंटरनेट, नो डोर डिस्ट्रैक्शंस, डू नॉट डिस्टर्ब मोड कंप्लीटली, सोशल मीडिया बंद, सब कुछ बंद। और वो 8 घंटे सिर्फ राइटिंग में। तो देन दे विल आर एबल टू राइट बुक्स इन लाइक स्पीड ऑफ 2 to 3 बुक्स पर ईयर। कैसे होता है ये? इसी 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 रीजन से होता है, ब्लॉक टाइम से होता है, प्रोडक्टिविटी से होता है। ठीक है, आई एम गिविंग शेयरिंग अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स विद यू। Value driven professionals get twice as much done. Actually, I'll disagree. They can actually get 10 times much as done with the productivity principles, but at least twice. Twice तो कर ही लेते हैं वो लोग। तो जो एवरेज प्रोफेशनल्स जितना अचीव करते हैं ना, वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल्स उससे ट्वाइस अचीव कर लेते हैं उतने ही टाइम। ट्वाइस इज द मिनिमम, राइट। सो कीप दिस पॉइंट विद इन योर हार्ट कि 10 टाइम्स भी आप कर सकते हो अगर आपने एक बार नैक आ गया नहीं है प्रोडक्टिविटी का आपको, और 10 टाइम्स भी अचीव कर सकते हैं। तो सेम पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्टिव पीपल और वैल्यू ड्रिवन पीपल कैन अचीव ट्वाइस एज मच, एंड दोज हु डू नॉट यूज देयर टाइम स्ट्रेटेजिकली, दे बेसिकली वेस्ट इट। तो जो स्ट्रेटेजिकल यूज नहीं कर रहा है वर्सेस जो स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहा है, that person will gain much more value out of time. And with this, I want to thanks a lot.